जिस समय में 700 रुपया में सिलेंडर मिल रहा था, उस समय रोड पर सिलेंडर पटक रहे थे। अभी जो 1200 रुपया 1200 1400 मिल रहा है, तभी कहाँ पटक रहे हैं सिलेंडर? ये हमको जवाब दे। एशिया में कितने दिए देश हमारे ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इनमें सब में देख लो भारत कौन से नंबर पे चल रहा है। अगर महंगाई है तो भारत देख लो कौन से नंबर पे चल रहा है एशिया में। पाकिस्तान कंगाल हुआ बड़ा भिखारी, अफगानिस्तान में तालिबान वालों ने कब्जा कर लिया। 2024 में एकदम हम लोग विपक्ष को लाएंगे, क्योंकि सत्ता में चेंजिंग जरूरी है, तभी विकास होगा। मीडिया वाले बाबा जी, आप 24 में यहीं पे आना, 1 नंबर गेट पे मैं आपको बूंदी का लड्डू खिलाऊंगा। राहुल गांधी बनेंगे तब? नहीं, मेरा मोदी, साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। राम मंदिर जो बन रहा है, क्या राम मंदिर भी मुद्दा होने वाला है 2024 के इलेक्शन में? एक बात तो, राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं होगा? 11 वकील खड़े करे थे उसने अदालत में ले जाके, 11 वकील खड़े करे थे कांग्रेस ने, और काल्पनिक बताती है श्री राम को। काल्पनिक है श्री राम? हमारी आस्था है, हमारे पिता के समान है, काल्पनिक है वो? नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी नजदीक है। ऐसे में जनता किस मुद्दे पे वोट करने वाली है, ये जानना बेहद जरूरी है। आइए सीधे जुड़ते हैं जनता जनार्दन से। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं विपिन जी? यूपी बुलंदशहर। क्या लग रहा है 2024 में कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं बन पाएंगे, क्या कारण है? क्योंकि कोई उसके अंदर कोई ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो देश को हैंडल कर पाए। उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी हैं जो देश को हैंडल कर सकते हैं और जो देश को आगे लेके भी जा रहे हैं। क्या क्वालिटी होना चाहिए एक प्रधानमंत्री का? पहले नंबर तो ये होना चाहिए, जो देश का लीडर है उसको जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, किस तरीके से हैंडल करना होता है। और राहुल गांधी के बस की वो बात नहीं है, वो तो कॉमेडी किंग है। उसको तो हम कॉमेडी के नजरिए से देखते हैं, वो कोई लीडर नहीं है देश का। राहुल गांधी कॉमेडी के नजरिए से? कॉमेडी किंग है वो। पनौती गया गया, खत्म, बाय बाय टाटा, यही है वो हमारी तरफ से, और कुछ नहीं है। एक बात बताइए कि अगर यदि वो विदेशों से पढ़ के आए हैं, वो कह रहे हैं कि एक एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो आप उसको आप जो है सो मजाक के तौर पे काहे ले रहे हैं? एजुकेटेड का क्या मतलब हुआ? जब वो जो अपनी धरती का सम्मान नहीं कर सकता, अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता, वो एजुकेटेड हुआ? किस चीज से किया है राहुल गांधी देश का धरती का सम्मान? कब किया, कब है उसने? अरे कब नहीं किया? नहीं किया है ना भाई साहब। क्या करता है वो? जाता है, ये सम्मान करता है, पता क्या करता है? अब ये भैया किसान है, ये काम कर रहे हैं, गया फोटो खिंचवा लिया, मैं फावड़ा चला रहा हूँ, मैं दरांती से फसल काट रहा हूँ, ये सम्मान है? क्या करा है उसने, ये बताओ? किसानों के बीच में जा रहे हैं, कूलियों के बीच में जा रहे हैं, मैकेनिक के बीच में जा रहे हैं, बढ़ई के बीच में जा रहे हैं, तो ये मतलब अपमान हो गया धरती। एक बात तो, मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं एक ही लाइन को तो जानूंगा, वो तो हर लाइन में घुस रहा है। वो तो बहरूपिया रंग बदलने वाला क्रिकेट है, क्रिकेट कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, वो क्रिकेट है, वो नेता वेता थोड़ी है, वो तो कॉमेडी किंग है। वो से तो हटाओ, कोई और बताओ, कोई तगड़ा सा कोई मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? मेरा मुद्दा ये है, मेरा बड़ा भाई था कश्मीर में आर्मी में, ठीक है? कांग्रेस के टाइम पे भाई गोली पड़ती थी उनको, और हम घर पर होते थे, ये कहते थे मेरा भाई सुरक्षित रहे। और आज के पीरियड में नू कहती मोदी ने घर में घुस के मारिए, छोड़ मत दिए, जो भी होगा। पहले क्या होता था, कांग्रेस की राज था ना, सीज़फायर उल्लंघन होते थे, कमांडर के पास चिट्ठी गई, सर अटैक हो रहा है, कमांडर पार्लियामेंट मिनिस्टर को कॉल कर रहा है, अरे सर अटैक हो रहा है, परमिशन दे दो, ये होता था। अब ये नहीं है, अब तो ये कहते मार रहे ना, 2 कदम आगे बढ़ के मार सकते हो, छोड़िए मत। तो भाई हमारे भाई फौजी भाई, सुरक्षा का मामला था हमारे फौजी भाइयों के लिए, यही तो हमारा फायदा है। लेकिन जो बड़ा आरोप है मोदी के ऊपर, ये लगता है कि वो देश में धर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुसलमान करके ही इलेक्शन जीतते हैं। एक बात तो, मेरा गांव 5000 की वोटिंग का है, उसमें से सबसे ज्यादा मुसलमानों को सरकारी निवास का वो मिला है, निवास घर मिल रहा है सबसे ज्यादा, सबको राशन बराबर मिल रहा है। कहाँ मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, ये बताओ? अगर वो हिंदू मुस्लिम करता तो हिंदुओं को राशन आता, मुस्लिमों को क्यों आता? सब लीडर को तो टिकट ही नहीं देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कौन नहीं देते हैं? बीजेपी। अरे उनका शहनवाज हुसैन प्रवक्ता नहीं है बीजेपी का, बताओ? कहीं दे दिए। एक आध का क्या मतलब है? क्या मतलब है एक आध? देश में 30 से 40% आबादी है मुसलमानों की, एक को दे दिए तो हो गया बस। ऐसे थोड़ी होता है, कितनों को नहीं दिया। एक बात तो, हमारे अलीगढ़ में भी है एक, अभी चेंज हुआ था रिसेंटली, उनका भी नाम आया था, वो था उनकी टक्कर का कोई नेता निकल आया। अब एक बात तो, मैं मान लो मोदी जी ने दे दिया मुसलमान को, और कैंडिडेट नहीं पब्लिक चाहती नहीं है कि तुम हिट हो जाओ, किसी और को टारगेट कर रही है, वो किसी और को विजयी बना रही है, तो फिर कैसे हो जाएंगे वो बताओ? मुस्लिम कैंडिडेट कैसे जीतेंगे, कैसे देंगे? राम मंदिर जो बन रहा है, क्या राम मंदिर भी मुद्दा होने वाला है 2024 के इलेक्शन में? देखो उन्होंने कब नहीं मनाया। एक बात तो, राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं होगा? 11 वकील खड़े करे थे उसने अदालत में ले जाके, 11 वकील खड़े करे थे कांग्रेस ने, और काल्पनिक बताती है श्री राम को? काल्पनिक है श्री राम? हमारी आस्था है, हमारे पिता के समान है, काल्पनिक है वो?
लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से फायदा क्या होगा, उसमें रोजगार चाहिए उनको। वो कह रहे हैं कि मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बना देते, कॉलेज बना देते तो बेहतर होता। जब मंदिर का नाम आता है हॉस्पिटल याद आ गया, स्कूल याद आ गया। जहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है, एक मजार बन गई, 4 दिन चादर पड़ गई, वहाँ मस्जिद बन गई, वो जमीन चली गई, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। किसने उठाया बताओ, किसी ने उठाया सवाल? किसने उठाया? किसी ने नहीं। वक्फ बोर्ड की हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, ये क्या मतलब हुआ? इतना बेरोजगारी है फिर भी आप लोग जो है सो उस पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। भारत देश में जो काम करने वाला है ना, वो कमा के खा लेगा। सिंपल सी बात है, वो कमा के खा लेगा। और जिसको नहीं करना है ना, वो बेरोजगार। और बेरोजगार कौन बता रहा है, ये बताओ कौन बता रहा है? सिर्फ विपक्ष वाले कह रहे हैं, विपक्ष वालों को कह रहे हैं। और उन्हें तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, 24 के लिए उन्हें तो मुद्दा चाहिए। बेरोजगारी नहीं है। अरे इतनी यार, एक बात तो मैं काम करता हूँ, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं रोटी भी नहीं खाऊंगा। तो रोटी तोड़ के नहीं खाऊंगा तो रोटी मेरे मुंह में चली जाएगी? नहीं जाएगी ना। काम करना पड़ेगा तभी तो खाओ। काम कहाँ नहीं है ये बताओ? जनता महंगाई रहेगा अगर महंगाई रहेगा तो कैसे आप खरीद के खाएंगे? कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई है। और देशों से कंपेयर कर लो। एक काम करो, सुनो, एशिया में कितने देश हमारे, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनमें सब में देख लो भारत कौन से नंबर पे चल रहा है। अगर महंगाई है तो भारत देख लो कौन से नंबर पे चल रहा है एशिया में। पाकिस्तान कंगाल हुआ, बड़ा भिखारी। अफगानिस्तान में तालिबान वालों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका में भी देखा होगा, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा है आपको? तो मैं दिख रहा है हमारे देश में। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बेरोजगारी कहाँ है? तो राशन क्यों दिया जा रहा है? बेरोजगारी राशन एक बात तो राशन ऐसा तो केजरीवाल फ्री दे रहा है सब कुछ। फिर ये क्या मतलब हो गया? क्या कह रहे हैं? सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके हिसाब से मोदी का कार्यकाल रहा कैसा है 10 सालों का? मुझे लगता है कि चीजें फास्ट हुई हैं, ठीक Fast हुई है। है। हाँ, जो 60 साल में होता था वो 10 साल में होता दिख रहा है, क्योंकि आप जब चीजों को इलोंगेट कर तो कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ फीता काटने के लिए जाते हैं, विकास तो कहीं हुआ ही नहीं है। फीता तो काट रहा है ना, कुछ हो रहा है तभी तो फीता काट रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी ना कि आप कहीं भी बांध दो काट दो हो गया। कुछ हो रहा है तभी तो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है ना। आपको चीजें ये हुआ क्या है? एक युवा होने के तौर पे आपको क्या दिख रहा है? आपके लिए क्या हुआ है देश में 10 सालों में? नाक बड़ी है देश की, नहीं नाक बड़ी है देश की। अच्छा आप देख लो, आप किसी थोड़ा सा दूर रखिएगा, हाँ जी, ठीक है। आप ये चीज देख लो कि दूसरे देशों के नाम में हमारा कितना इज्जत बढ़ा है, ठीक है। हम वीजा के लिए अप्लाई करते पहले थे, इज्जत नहीं था। इज्जत था, ऑफ कोर्स था, पर इस आपको भी पता है किस निगाह से देखते थे हमें, इंडियंस 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 ऐसे करते थे। पर भारत शब्द का इस्तेमाल कर पाए हम ना, इतनी ताकत हमें मिली किनके चलते? हमारे मोदी जी की वजह से, ठीक है। और जहाँ तक रे भैया बात कर रहे थे कि जॉब के बारे में, देखिए है कमी है जॉब्स की, पर उसका भी निदान निकाला जा रहा है। हमारे स्किल्स बढ़ाई जा रही है। चाइना के पास क्या है? चाइना के पास स्किल वर्कर्स है, ठीक है। हमारे पास स्किल वर्कर्स नहीं है। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे निकाले गए हैं जिसमें हमें स्किल बनाया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इजराइल ने मांग, स्किल की बात तो है, लेकिन जो स्किल प्रधानमंत्री जो स्किल योजना था उसमें भी कह रहा है कि कुछ हुआ नहीं, बस एक ऐसे बैनर पे नाम चढ़ा है, कोई भी युवा स्किल होके निकले ही नहीं। उसमें स्किल लेने से किसको नौकरी मिला? मुझे नहीं लगता कि वो सरकार की कुछ गलती है। देखिए आप जब ढूंढना चाहोगे ना तभी मिलेगी, ठीक है। आप जब ढूंढोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो ये सब प्रोग्राम्स जो है ना, ये हमारे लिए, देखिए अभी हाल फिलहाल में इजराइल ने बोला कि 50,000 1 लाख वर्कर हमें चाहिए भैया, कि हमारा फिर से जो भी नुकसान हुआ है वो बनाने के लिए, है ना। तो कोई भी देश अपने आप में इतना सामर्थ्य नहीं रखता कि इतनी सारी जॉब्स जनरेट कर पाए। हमारी 1.4 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। आप समझ रहे हो हर साल कितने सारे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, कहाँ से इतनी जॉब्स आएंगी? ठीक है, तो इसका ही तो निदान है ना कि हाँ हम अपने आप को स्किल बनाएं, ताकि दूसरे देश जहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो ना, बहुत सारे बूढ़ी हो रही है जनसंख्या। चाइना की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, ताइवान की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। ठीक है, मैं एक छोटा सर्वे कर लेता हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राहुल या मोदी? मोदी जी बनेंगे। कौन बनेंगे अंकल जी जो है 24 में प्रधानमंत्री? बन चुके मोदी जी, बन चुके हैं बगैर इलेक्शन के। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आई लव मोदी। अच्छा, आपका एक जो है वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, उसमें आपने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कह रहे थे वाह 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 वाह। मतलब ये क्या चीज है वाह वाह कर रहे हैं? मतलब सही में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं 2024 में? नहीं बन सकते, हमारे मोदी जी बन चुके हैं। आप मीडिया वाले बाबा जी, आप 24 में यहीं पे आना, 1 नंबर गेट पे, मैं आपको बूंदी का लड्डू खिलाऊंगा। राहुल गांधी बनेंगे तब? नहीं, मेरा मोदी, साडा मोदी, बल्ले बल्ले बाकी
बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। देश को विश्व गुरु नहीं बनाना है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश विश्व गुरु सारा बनेगा। विश्व तो मोदी जी के पीछे पीछे है। विश्व गुरु तो बन चुके हैं। कहाँ बने हैं विश्व अब गुरु? विश्व गुरु तो हैं। बाइडन सलाह मांगते हैं, पुतिन जी सलाह मांगते हैं। जहाँ मोदी जी जाते हैं सारे पीछे लाइन में लगते हैं। जहाँ मोदी जी खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। भाई साहब से लो। नहीं क्या 2024 में कौन बन रहा है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बिना डाउट के मोदी जी बनेंगे, और कौन है? क्या सीटों में इस बार इजाफा होगा या फिर कम होगा इस बार? सीटें इस पर ज्यादा ही होने वाली हैं, क्योंकि सब लोग के दिमाग में आ गई ना बात, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्लैरिटी सबको आ गई है। मेन मुद्दा क्या रहने वाला है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा खाली एक ही है, ग्रोथ। बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल नेशनल डेवलप। आप मुझे एक बार बताओ, आप कांग्रेस के सपोर्टिंग में इतना बात कर रहे हो, एक कंट्री बताओ। हम किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रहे हैं। अभी बोले ना कि राहुल गांधी आएंगे तभी बनेगा विश्व गुरु। आप एक कंट्री बताओ। ये राहुल गांधी कह रहा है, विपक्ष कह रहा है, मैं उनका कोट करके बोल रहा हूँ, मैं नहीं आप कह उनके रिप्रेजेंटेटिव हो। रहा। अब मीडिया में हूँ मैं, तो सबका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आपने जो सवाल कहा मैं इनसे भी पूछ सकता हूँ। जी, कौन आएंगे एकदम। 2024 में? 2024 में एकदम हम लोग विपक्ष को लाएंगे, क्योंकि सत्ता में चेंजिंग जरूरी है, तभी विकास होगा। हाँ। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है, सत्ता में चेंजिंग जरूरी है, नहीं तो नेता जो हैं वो ढीठ हो जाते हैं। ये कहना जी जी एकदम। देखिए आप अभी जो भाई साहब बात कर रहे थे, बेरोजगारी की जो बात कर रहे थे, मेगा स्किल की बात कर रहा था इन्होंने, तो आप ये बात कर रहे थे तो उस पे तो हम बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को लाएंगे। जी विपक्ष को लाएंगे। नेता कौन है, कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा विपक्ष मजबूत हो और हमारा विपक्ष का सरकार बने। पूरा विपक्ष ही प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं राहुल जी की बात कर रहे हैं। जी राहुल जी एकदम राहुल जी को बात व्यक्तित्व की है। आप ऐसा इंसान कैसे चुनोगे जिसकी व्यक्तित्व ही कमजोर है? अच्छा आप एक बात बताइए राहुल मुझे। गांधी के व्यक्तित्व कैसे कमजोर है? आप देखिए ना, जिसके मुंह में सिल्वर स्पून डाल दिया हुआ है बचपन में, आप किसको चुनेंगे? जो बचपन से खुद से बड़ा हुआ है, खुद से बना प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऐसा कोई जो हमेशा से उसके लायक भी नहीं था फिर भी उसको बिठा दिया गया, है ना? क्या चीज कह रहे हैं? 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार था, राहुल को चाहिए था उसमें कोई मंत्री पद लेते, काम करते, सीखते। चाहते तो प्रधानमंत्री भी उस समय बन सकते थे। बन सकते थे ना, तो वही है ना कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। वो जमाना चला गया, लालू का बेटा। देखिए एक चीज बता देते हैं आपको, आप मनमोहन जी की जो बात कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था हमारा देश को जो चल रहा है ना, ये मनमोहन सिंह जी का देन है। ये मनमोहन सिंह जी का देन है जी, जो भी अर्थव्यवस्था अभी तक चल रहा है। और अभी जो नया की अगर बात कीजिएगा, नए पर बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था के, तो कहीं से कोई अर्थव्यवस्था नहीं। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो मनमोहन सिंह का देन है, उन्हीं का देन अब है। फिर जब विपक्ष बोलता है कि महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, ये मनमोहन सिंह जी की देन नहीं है। जिस समय में 700 रुपया में सिलेंडर मिल रहा था, उस समय रोड पर सिलेंडर पटक रहे थे। अभी जो 1200 1000 रुपया 1200 1400 मिल रहा है, तभी कहाँ पटक रहे हैं सिलेंडर? ये हमको जवाब दीजिए। 1200 का सिलेंडर अभी ले रहे हैं खुशी खुशी में। मैं बोलता हूँ, जब श्री जयप्रकाश नारायण जी की जनता सरकार बनी थी ना, उस समय 7 रुपए किलो चीनी थी। उनके बनते साथ 4 रुपए रेट बढ़ा, 11 रुपए किलो हो गई। उनके बाद आए चंद्रशेखर की सरकार, उन्होंने 14 रुपए किलो कर दी चीनी। उसके बाद बीपी सिंह आए, वो कहते खजाना खाली है। रुकिए तो महंगाई तो उस समय भी बढ़ती थी, लेकिन अभी कुछ ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं। भाई साहब आमदन बढ़ गई है, आमदन के हिसाब से कैलकुलेट करिए ना। आमदनी आमदनी बढ़ा है आपका? आमदनी बढ़ा। स्टैंडर्ड कितना बढ़ गया है? स्टैंडर्ड